नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। आज बात करेंगे 7 नंबर वालों के लिए। ऐसे लोग जो किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को पैदा होते हैं, वो रूल होते हैं केतु से। दोस्तों, नंबर 7 है केतु का, जो कि स्पिरिचुअलिटी का, इंट्यूशन पावर का नंबर है। दोस्तों, ये मोक्ष का भी नंबर है, क्योंकि केतु प्लेनेट ऐसे हैं जिनका ऊपर का सिर तो नहीं है, नीचे का धड़ है। यानी कि जो सिर लगा दो उसी के साथ हो जाएंगे, यानी कि ओवर ट्रस्ट का नंबर है। जो व्यक्ति इनके साथ जुड़ जाए, जो अपना प्रभाव डाल दे, ये उसी के हो जाते हैं, उस पर ओवर ट्रस्ट कर लेते हैं और उसी में ये धोखा खा जाते हैं। दोस्तों, इनका हार्ट हेड पे रूल करता है, यानी कि इमोशनल डिसीजन लाइफ में ये ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को जो ड्राइवर साथ के होते हैं, कभी जीवन में किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे लोग ना खोजी होते हैं, रिसर्चर होते हैं, डेप्थ में जाकर चीज़ों को एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे, और इनका जीवन पूरा लाइफ लॉन्ग ये ज्योतिषियों और पंडितों के आसपास रहते हैं। काफ़ी रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस इनके लाइफ पे कभी नहीं जाएगा, यानी कि हमेशा धार्मिक होंगे ये लोग। कहीं ना कहीं इनकी आस्था जुड़ी रहेगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 7, 16 और 25 3 तारीख होती है जहां पर ड्राइवर 7 आएगा, उसमें से सबसे पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है 16 तारीख। क्योंकि 16 तारीख 1 और 6 यानी कि सूर्य और वीनस दोनों की एनर्जी उनके साथ जुड़ी रहती है, तो ये बड़े पावरफुल नंबर होता है। 16 किसी भी महीने की 16 तारीख को पैदा होते हैं, वो पावरफुल नंबर होता है। हालांकि ये कार्मिक नंबर भी होता है, बट फिर भी ये पावरफुल नंबर है। और दोस्तों, इसके बाद अगर मैं दूसरा नंबर देना चाहूँगा तो मैं 25 तारीख को दूंगा, क्योंकि उसमें 25 में 2 और 5 के योग से बना है 25 तारीख। इट मीन्स उसमें चंद्रमा और बुध, मरकरी, यानी कि चंद्रमा और मरकरी दोनों की इसमें पावर होती है, दोनों की एनर्जी होती है। इसलिए ये सेकंड नंबर पे है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा प्लस माइनस होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो इसलिए चंद्रमा उतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है, इसलिए उसे मैं सेकंड नंबर दूंगा 25 तारीख वालों को। अब बात करते हैं दोस्तों 7 नंबर के बारे में, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ अकेली 7 होती है, 07, यानी कि वो अकेले 7, यानी कि ये नंबर अकेला है और जिसका हेड नहीं है। इट मीन्स इनके ऊपर जो हेड लगा दो ये उसी का हो जाएगा। इट मीन्स ये थोड़ा सा उससे कम पावरफुल है। सबसे पावरफुल 16, फिर 25 और फिर 7। दोस्तों, जो भी ड्राइवर 7 से रूल होते हैं, इन लोगों को अपने संघ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। संघ का प्रभाव इनके ऊपर बहुत पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा था जो इनके साथ रहेगा ये उसी के प्रभाव में आ जाते हैं। तो अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे ये तो अच्छा प्रभाव रहेगा, अगर ये बुरे संघ में चले गए तो फिर बड़ा बंटाधार हो जाता है इनका, यानी कि इनको कभी भी बुरा संग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मेरी रिसर्च कहती है जितने भी 7 नंबर वाले होते हैं, या तो सन्यासी महात्मा होंगे या बिल्कुल बिगड़े हुए होंगे। तो यानी कि इनका जीवन एक ऐसे उस पर होता है, या तो ये संन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं, या ये फिर अपने गलत संघ की तरफ चले जाते हैं। इसलिए 7 नंबर वालों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपना संघ खराब नहीं करना चाहिए। और मैंने रिसर्च किया, जितने बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं वो ड्राइवर 7 से रूल होते हैं, या उनके बर्थ चार्ट में 7 नंबर स्ट्रॉन्गली बैठा होता है, क्योंकि ये मोक्ष का नंबर है। ये संसार में अकेले भी रह लेते हैं, इनको परमात्मा के साथ बड़ा अंदर से कनेक्शन होता है, क्योंकि इंट्यूशन पावर का नंबर है। इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं 7 नंबर वालों को बोलना चाहूँगा, कभी भी एक गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कभी भी इनको अपनी इंट्यूशन पावर को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनको जो परमात्मा देना चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर की आवाज़ बन के इनको अंदर से प्रेरणा देता है। इनको उस पर चलना चाहिए। कभी भी अपनी लाइफ में इंट्यूशन पावर को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी में 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका कोई एंटी प्लैनेट नहीं है, और उसमें एक नंबर आता है 5 नंबर और दूसरा नंबर है 7 नंबर। ये 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनका कोई एंटी प्लैनेट नहीं है। ये लोग ना किसी भी नंबर वालों के साथ जेल कर जाते हैं। दोस्तों, जब भी कहते हैं ना परमात्मा किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और ऐसे ही मैं बोलूँगा, अगर केतु किसी को देने पे आ जाए ना तो छप्पर फाड़ के देता है, उसे माला माल कर देगा। इसलिए कहते हैं ना कि केतु जब कल्याण करने पे आए तो आपको अपरंपार आपको सफलता प्रदान कर देगा, पैसा दे देगा, नया रास्ता दिखा देगा, इंट्यूशन दे देगा। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना, उसे इग्नोर मत करना। केतु वालों को जब कोई इंट्यूशन होती है तो उसको बड़ी कदर करना, यानी कि परमात्मा उनको देना चाहता है उस इंट्यूशन के द्वारा, उसको अगर वो फॉलो करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, राहु और केतु बॉडी के पार्ट हैं 2, राहु अपर पार्ट है और केतु लोअर पार्ट है। राहु जीवन में मेहनत करना सिखाता है,
काम करना, जज्बा पैदा करना और कैसे एनर्जी बढ़ाना, कैसे हम काम के पीछे लग के मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और वो कई बार पैसे के पीछे आदमी को ना थोड़ा सा पागल भी बना देता है, बट केतु उसको बैलेंस कर देता है। अगर जिसके जीवन में केतु का नंबर आ जाए, केतु प्लैनेट की ब्लेसिंग आ जाए, तो आप समझिए उसका बेड़ा पार है। क्योंकि राहु पैसा कमाना तो सिखाता है, बट केतु उसको बैलेंस कर देता है। इसलिए राहु और केतु बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। ये है तो छाया ग्रह, बट इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इनके उपाय भी हों तो बड़े अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइफ में ना एनर्जी को बैलेंस करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इनका कोई एंटी प्लैनेट तो नहीं है 7 नंबर वालों का, बट फिर भी इनको कभी भी अपने नेम की स्पेलिंग 8 नंबर या 4 नंबर पर नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि वो दोनों स्ट्रगलिंग प्लैनेट है। इनको 1, 5, 6, 3 इन पर ही अपने नेम की स्पेलिंग को ले जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर उपाय की बात करूँ तो इनके लिए सबसे अच्छा उपाय है 7 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए कि इनको हमेशा दूध में भिगी रोटी कुत्तों को खिलानी चाहिए या कौवों को खिलानी चाहिए। बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए। और अगर एक दूसरे उपाय की और बात करूं तो इनको हमेशा मेटल एलिमेंट वाली, गोल्ड वाली एक घड़ी डालनी चाहिए, जिसमें कलर गोल्डन और सिल्वर दोनों मिक्स हो। तीसरा, ऐसे लोगों को ना 7 नंबर वालों को एंग्जाइटी बहुत परेशान करती है, एंग्जाइटी में रहते हैं हमेशा लोग, इसलिए योगा और मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छा सुंदर उपाय है। और दोस्तों, इनके लिए प्राणायाम एक ज़बरदस्त उपाय है। इन लोगों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनका बॉडी का जो ये वाला पार्ट रहता है ना, गर्दन से पेट तक, नाभि तक, ये हमेशा एक्टिवेट रहेगा। इसलिए इनको प्राणायाम, श्वास रोककर थोड़ी देर ओम का गुंजन करें, फिर श्वास को छोड़े। बहुत वंडरफुल मैंने एक्सपीरियंस किया है, अच्छा उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। और दोस्तों, बात करूं पर्सनल ईयर की, जब भी इन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आ जाए, यानी कि राहु का पीरियड आ जाए, तो समझिए ये माला माल हो जाते हैं, बहुत कुछ जीवन में अच्छा हो जाता है। यानी कि राहु का पीरियड इनके लिए फुल बॉडी बना देता है। ये केतु से रूल होते हैं। राहु का पीरियड जब भी आएगा इनके जीवन में 1 साल के लिए, तो वो इनकी बॉडी को कंप्लीट कर देगा। तो यानी कि वो वाला साल इनके लिए एक्सेलेंट साल होगा। और दोस्तों, कलर की बात करूँ तो इनके लिए लकी कलर है रेड कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर एंड येलो कलर। और एंटी कलर की बात करूँ तो एंटी कलर तो कोई नहीं है, बट इनको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। कारण कि ब्लैक कलर इनको स्ट्रगल देगा लाइफ में, काम को देरी में बनाएगा। और दोस्तों, अगर मैं मोबाइल नंबर की बात करूं तो कभी भी इनको 8 और 4 पे मोबाइल नंबर नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रगलिंग नंबर है, वो काम को देरी करवाते हैं। इसलिए उन नंबर पे इनको अपना मोबाइल नंबर भी कभी नहीं ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर प्रोफेशन की बात करूं तो इनके लिए एक्सेलेंट प्रोफेशन है। अगर ये ओकल्ट के फील्ड में जाएँ, टीचिंग में जाएँ, हीलिंग में जाएँ, मेडिकल लाइन में चली जाएँ, तो वो इनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आता है। मोटिवेशनल स्पीकर भी ये बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि आने वाले समय में मेरे सारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों।